सीआईएससी ने एक और बड़ा अपडेट, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो देश भर के सभी आईसीएसई एंड आईएससी एफिलिएटेड स्कूल में चल रहे हैं उसी बीच जारी किया है। यह इंग्लिश पेपर के 2 ऑप्शंस को लेकर है और इससे पहले सीआईएससी ने एक अपडेट देते हुए आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में 30 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम दिया था उससे पहले का ही यह अपडेट है। लेकिन इस अपडेट को हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 के बाद यानी कि एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए लागू किया है और यहां पर कहा गया है कि 2 लेवल ऑफ इंग्लिश फॉर आईएससी एंड आईसीएसई वुड बी अडॉप्टेड। और इसको सीआईएसई चीफ जोसेफ इमैनुअल और जो सेक्रेटरी भी है उन्होंने बताया। इमैनुअल वाज रिपोर्टेड इन अ क्वेश्चन from all the newspaper about the exodus of the student at plus 10 and 12 level from CISE school in the city। तो उसके जवाब में CISE चीफ ने क्या कहा है, बातों को ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश को लेकर बहुत बड़े कंसेशन यानी कि उसमें चेंजेज की बात CISE कहता है जो कि जोसेफ इमैनुअल ने कहा उनके वक्तव्य को। There is a wrong notion or apprehension that CISE syllabus is very tough or that any other board's syllabus is more tuned to cracking entrance examination, Emmanuel told the news reporters। अब उन्होंने क्या कहा है कि CISE ने वहां पर इंग्लिश के पेपर को काफी फ्लेक्सिबल बताया है। अब अन्य जो बोर्ड से यहां पर तात्पर्य क्या है, सीबीएसई बोर्ड के बारे में बता रहे थे। जोसेफ इमैनुअल पहले सीबीएसई बोर्ड के एकेडमिक डायरेक्टर हुआ करते थे, अभी फरवरी मार्च तक, और अप्रैल से उन्होंने सीआईएसई को ज्वाइन किया या मई से, जो भी उनका टेन्योर रहा है, शायद अप्रैल और मई है, कुछ ऐसा टाइमिंग है। तो मार्च तक जो उन्होंने सीबीएसई में काम किया है उसको सीआईएसई में इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं और यह आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 के इंग्लिश के दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में दिखेंगे। और ये क्या अपडेट होंगे, इससे पहले मैं आपको गुरुकुल पब्लिकेशंस के, चाहे ओसवाल गुरुकुल के, जो भी 2025 का 61 सैंपल पेपर आईसीएसई क्लास 10 के लिए है और आईएससी के लिए भी है, मैं आईसीएसई क्लास 10 का परचेज किया हूं, अभी उसी को पढ़ाना है। तो 61 सैंपल पेपर के साथ साथ ओसवाल लो में भी आपको करीब 100 सैंपल पेपर के साथ साथ डिफरेंट नोट्स और सारी सुविधाएं है अवेलेबल। इसमें सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर, सॉल्व क्वेश्चंस पेपर और सभी सब्जेक्ट के आईसीएसई क्लास 10 के अवेलेबल हैं और इसके ऑनलाइन सपोर्ट भी है, तो आप उसको जाके परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक बार कंसीडर कर लीजिएगा। तो उन्होंने इंग्लिश का जो अपडेट दिया है कि जो आईएससी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए 2 ऑप्शन होंगे, फिर आईसीएसई के लिए मैं बताऊंगा। देयर विल बी 2 ऑप्शन इन इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश वेयर द फोकस विल बी ऑन द एप्लीकेशंस part of the language and the other will be the language and literature. The choice is with the student and all the parents who would be involving with them. For those who are looking for medical and entrance examination, ICSE 2025 board student, यहाँ के लिखा जा रहा है, for them the communicative English approach could be more beneficial. Those who plan to do undergraduate in English, legal studies or humanities, for them language and literature may be more beneficial। CISE चीफ जो भी हैं और सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जोसेफ इमैनुअल ने कहा है कि आईएससी के स्टूडेंट के लिए 2 इंग्लिश के ऑप्शंस को दे दिया गया है और आपको यह बताया भी गया, स्कूलों को भी कहा गया कि आप बता दो इंग्लिश में इतना बड़ा अपडेट है। आईएससी के लिए, आईसीएसई के लिए क्या है उन्होंने कहा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो मेन डिटेल पॉइंट है वो जोसेफ इमैनुअल साहब का कहा हुआ वीडियो को लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आईएससी के लिए कहा है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इश्यूज पर्टेनिंग टू आईसीएसई क्लास 10th स्टूडेंट फॉर इंग्लिश पेपर 1 एंड इंग्लिश पेपर 2 वी आर कमिंग आउट विथ very modern approach about answering the question and how to judge and evaluate those questions paper so that the burden of a student to clear the language and literature as well as grammar will be considerably reduced and student would feel ecstatic while solving those answers। यहां पर कहा गया है आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए कि आप भी चिंता ना करो, आपके लिए नए वर्ड अप्रोच यानी वर्ड लिमिट्स के साथ आने जा रहे हैं। यदि वो पुराने जो सिस्टम जिसके तहत सैंपल पेपर सीआईएसई ने पहले ही दे दिए हैं, बोर्ड के एग्जामिनेशन में होंगे,
तो इवैल्यूएशन को काफी बेहतर बनाया जाएगा और मॉडर्न अप्रोच के साथ। इसको लेकर नए गाइडेंस आने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंग्लिश द फोकस विल बी ऑन द एप्लीकेशंस स्किल सच एज लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, नोटिस राइटिंग। आईसीएसई क्लास 10 के लिए बताया जाता है। मोर फ्लेक्सिबल, नॉट adhere to the fixed format of CISE or as prescribed in the book, as well as in the big writings or the first writing of English paper where 20 marks would be awarded for a long writing. There will be flexibility to express the ideas in order to grab the attention of the evaluator. अगर evaluator के attention को आप grab कर लेते हो, आपको marks मिल जाएंगे, full marks मिलेंगे। Here the provision will be that student those opted for English as well as the English paper 1 and English paper 2 for their pursuing further studies, the student would feel ecstatic that those boundaries for writing within the word limits, there will be no bar, and apart from that, a lot of apprehension and conclusion would be coming in days to clear, in days to be. And for ICSE and ISA student 2025, the council now offers compulsory English paper, which has 2 papers which must be evaluated very flexibly on the side of the teacher. यानी टीचर को ये ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आप जो कॉपी को चेक कर रहे हैं बेहतर लेवल से चेक करें। इमैनुअल सेड, जो जोसेफ इमैनुअल साहब कह रहे हैं कि इंग्लिश विल रिमेन आवर यूपीएस CISE के लिए एंड अफोर्ट FORT, but every child need to have some set of skills in English. CISE being a progressive and forward looking board, so it would have the aim to provide learning opportunity as well as expressing ability among all the students, either they are the weak or the best as per the need of the learner for or the advice and choice of the स्टूडेंट्स फॉर द प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब कहा जा रहा है मोटे तौर पर इतने लंबे चौड़े इंग्लिश का अर्थ ही है। मैंने उनका पढ़ा, लैंग्वेज अभी आया था और ये ईमेल मुझे किसी तरह से अवेलेबल हुआ, ऑनलाइन में आपको अवेलेबल नहीं करा सकता हूं, लेकिन एज इट इज यही बताया गया कि स्टूडेंट अपने लैंग्वेज में आंसर दे व्हाट एवर दे नो। अभी तक है कि लिटरेचर सेक्शन में स्टूडेंट को मार्क्स 80 में आ जाते थे और बहुत सारे स्टूडेंट को आए। पिछले साल बताया गया है कि करीब 2.25 लाख आईसीएसई के स्टूडेंट थे, उनमें 8,000 या कुछ 5,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 5,000 या उसी के इर्द गिर्द थे जिनको कि इंग्लिश पेपर 2 में आ गए थे मार्क्स, लेकिन पेपर 1 में मार्क्स नहीं आए थे, फुल मार्क्स आउट ऑफ 80। तो इस बार यह बताया जा रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट उन स्टूडेंट को भी प्रोवाइड किया जाएगा जिनके लैंग्वेज पेपर यानी इंग्लिश पेपर 1 में द बेस्ट एवर मार्क्स आएंगे। और इसके लिए प्रोविजंस हैं कि सही यदि अप टू द मार्क आंसर भी लिखे गए स्टूडेंट के द्वारा तो उसको फुल मार्क्स मिले जाएंगे। है ना बहुत बड़ी अपडेट कंपलसरी इंग्लिश पेपर को लेकर, और इसको और कोई नहीं CISE चीफ ने बताया है। तो एंजॉय फॉर नाउ। और एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बुक का चुनाव कर सकते हैं।